हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और सारे भी फेस्टिवल्स गए, भैया दूज, दिवाली, और उम्मीद करती हूँ आप सबके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुए होंगे। हमारा इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार हमारे सारे फेस्टिवल्स अच्छे नहीं गए, ठीक ठाक गए। मतलब जिस तरीके की हम लोगों को उम्मीद थी ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, बट उस तरीके के हमारे इस बार फेस्टिवल्स नहीं गए। और इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन चल रही है, प्लस मुझे पीछे जो लॉस हुआ वो, तो काफ़ी सारे रीज़न है। तो मेरा काफ़ी दिनों से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट चल रही थी इन्हीं सभी चीज़ों को लेके। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बिन बताया मुझे एक सरप्राइज़ दिया। अब उन्हें ये पता है कि मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने बिन बताया, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बिन बताया। एक मनीष मल्होत्रा, जो बहुत बड़े, आप लोगों को पता ही है, फैशन डिज़ाइनर है, तो उनके मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी है। तो उनका मनीष मल्होत्रा का आईलाइनर नहीं, काजल, एचडी काजल मंगवाया था, कोल काजल जो होता है। बट ये जो मैंने लगाया हुआ ये है काजल, बट ये इन्होंने मंगवा लिया इस वाले शेड में, ठीक है, ब्राउन में, रस्ट ब्राउन में। तो अब रस्ट ब्राउन तो मैं यहाँ लगा नहीं सकती, वो अजीब लगेगा, तो मैंने इसको एज अ लाइनर यूज़ कर लिया, आई लाइनर यू कैन सी। क्योंकि जो मैं काजल यूज़ करती हूँ मुझे कोल ब्लैक, प्योर ब्लैक चाहिए होता है। एंड दिस लिपस्टिक शेड ये भी इन्होंने ही मंगवाई थी, माई ग्लैम वालों की, पोज करके आती है, POSE, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो वो इन्होंने बिन बताए मुझे मंगवा दी कि मतलब सरप्राइज़ देंगे तो शायद हो सकता है मैं बेटर फील करूँ। तो मुझे अच्छा लगा इनका ये सरप्राइज़। पति जो होता है अपनी पत्नी की और फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए ना कुछ भी करते हैं, हर चीज़ करने को हो जाते हैं। मतलब क्या बताऊँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है। और सीरियसली गाइज, मेरे हस्बैंड जो है ना, हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मेरा नहीं, बच्चों का भी, हम सबका बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारी सारी खुशियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनकी तरफ से हमें आज तक, इनकी फैमिली की तरफ से, सॉरी, इनकी फैमिली की तरफ से आज तक हमें कोई ऐसा सुख सुविधा हमें नहीं मिली, और एक पैसे का भी सपोर्ट नहीं मिला। 12 साल हो गए हमारी शादी को, कभी भी सपोर्ट नहीं मिला एक पैसे का भी। तो आज इस मुकाम पर थोड़ा बहुत कुछ भी है, सब कुछ हमारी मेहनत के बदौलत है, जो हम लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली मेरी मेहनत तो लगती है, प्लस मेरे हस्बैंड की जो मेहनत लगती है, ये भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। तो आज जिस मुकाम पर है हम लोग अपनी मेहनत की वजह से, आज हम 17-18 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, ग्रैंड विटारा, वो सब इनकी मेहनत की वजह से ही घूम रहे हैं पीछे से। यानी कि इनकी फैमिली की तरफ से हमें आज तक 1 रुपया का भी सपोर्ट नहीं मिला, 1 रुपया का भी। और आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते भी होंगे, मैं कभी भी इनकी फैमिली के, मतलब इनकी फैमिली से रिलेटेड, अपने इन लॉज से रिलेटेड, मतलब कोई भी मैं बातचीत नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें आज तक सपोर्ट नहीं मिला 12 साल में। और काफ़ी कुछ हमारे साथ घटित हुआ नहीं, उन लोगों ने काफ़ी कुछ हमारे साथ गलत किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बताऊंगी, सब कुछ बताया जाएगा। तो बस यही है, आज जिस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं सब अपनी मेहनत के बदौलत है। पहले हम लोगों के पास वेंटो थी जो दहेज में मिली थी, फिर उसके बाद ब्रेज़ा आई, उसको हमने, वेंटो को बेच के हमने ब्रेज़ा ली, ब्रेज़ा को सेल आउट किया, क्योंकि 5-6 साल हो गए थे उसको सेल आउट करके। अब हम 18 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, ग्रैंड विटारा, और सब कुछ अपनी मेहनत से है। आप लोग हमारे डेली व्लॉग्स देखते हैं, कितने खर्चे होते हैं, सब कुछ अपनी मेहनत के बदौलत है। और ये तो बस यही था, काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब था, तो मेरे हस्बैंड ने अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ मंगवा दी, और सीरियसली बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी। ये देखो लाइनर, ये वैसे कोल काजल है, बट मैंने इसको एज अ लाइनर यूज़ कर लिया। एंड दिस लिपस्टिक शेड यू कैन सी, बहुत अच्छा है। और ये मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। दोनों बच्चे गए हुए थे छत पर, शोन अपनी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाती वो होगी खुश। और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, दोनों बच्चे बाहर खड़े हुए हैं अपने पापा जी के साथ। एंड यू कैन सी, ये रहा, बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला ड्रेसिंग टेबल भी न्यू चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाली लिपस्टिक थी जो इन्होंने अपनी तरफ से मेरे लिए मंगवाई है, माई ग्लैम की HD लिपस्टिक, एंड बहुत अच्छी है ये, बहुत ही अच्छी। और जो मैं काजल बता रही थी वो ये है मनीष मल्होत्रा का, यू कैन सी, ये देखो काजल आईलाइनर
24 आवर काजल आईलाइनर, और इसको कोल वाला काजल भी बोलते हैं। ये देखो काजल आईलाइनर है और मैं इसको एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ, यू कैन सी। और इतने सारे आज मैंने कपड़े धोए, सुबह सुबह मशीन लगा दी थी टाइम से, सारे छत पे टांगे हुए थे कपड़े, तो ये सारे सूख गए हैं। अभी अभी जस्ट लेकर आई हूँ मैं, और बस इसकी तह लगाऊंगी और प्रेस के जो कपड़े होंगे वो प्रेस में बांधूंगी, और फिर जो अपने वैसे घर में पहनने वाले हैं उसकी तह लगा के रख दूंगी। और ये मैं ड्रेस लेकर आई थी बच्चों की कल, स्कूल की विंटर यूनिफॉर्म। ये देखिए ये शुरू हो चुकी है, और इनके स्कूल में तो ये वाली शुरू कर दी है, तो इनके स्कूल में तो शुरू हो चुकी है सर्दियों वाली यूनिफॉर्म। मैंने देखा था काफ़ी बच्चे स्वेटर भी और वो भी ब्लेज़र जो होता है वो भी पहन के आ रहे थे। बट यार दिल्ली में ना इतनी ठंड शुरू हुई नहीं है, तो मैम मेरे को कह रही थी दोनों बच्चों को पहना कर भेजो, तो मैंने ख़रीद के तो रख ली है, बट मैं पहना कर नहीं भेज रही क्योंकि इतनी ठंड इतनी क्या थोड़ी सी भी शुरू ही नहीं हुई है दिल्ली में, बिल्कुल एज इट इज़ गर्मी। आप लोग देख सकते हो पंखे तो चल ही रहे हैं, प्लस हमें एसी भी चला के सोते हैं क्योंकि बिना एसी के तो इतने पसीने आ जाते हैं, क्या बताएं। ठंड शुरू ही नहीं हुई है दिल्ली में बिल्कुल भी, और सिर्फ जो दिल्ली की हवा है इतनी प्रदूषित है, बाहर निकलो ऐसे लगता है कोहरा हो रहा, जबकि वो कोहरा नहीं होता, वो सारा पोल्यूशन फैल रखा है चारों तरफ। दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन तो है ही, यमुना नदी इतनी गंदी हो गई है, फोम झाग बने हुए हैं, प्लस हवा भी इतनी गंदी हो गई है। और सब बच्चे इनके स्कूल में पहन के आ रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं कैसे पहन रहे हैं, इतनी गर्मी है। अभी हम लोग ही पूरी बाजू का नहीं पहन सकते, सोचो वो तो स्वेटर भी ब्लेज़र भी। मैंने तो मैम को मना कर दिया कि जैसी ठंड होगी ऑब्वियस है हम लोग अपने एज अ पेरेंट हम बच्चों की बहुत केयर करते हैं, तो जैसी ठंड शुरू होगी हम अपने बच्चों को ऑब्वियस है विंटर यूनिफॉर्म पहना के भेजेंगे ही भेजेंगे, ढक के भेजेंगे। ये थोड़ी है कि ठंड हो गई और हम गर्मियों का पहना के भेजेंगे ताकि बच्चा जाडे में मर जाए, ठंड में मर जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। बट गर्मी है यार, बिल्कुल भी ठंड शुरू नहीं हुई, 1% भी ठंड शुरू नहीं हुई, तो मैं कैसे पहना के भेजूँ आप बताओ। मैम ने फिर भी बोला नहीं शुरू हो गया है स्कूल का, ये है वो है, पर आप पहना के भेजो। बट नहीं यार, हमें पता है ना मेरे बच्चे की बॉडी की जो वो है ना, मतलब वैसी नहीं है कि अभी ठंड शुरू नहीं हुई और मैं अभी से पहनाऊँ तो बेहोश हो जाएंगे दोनों ही बच्चे। तो अभी सिर्फ मैं यही अपना जो समर की यूनिफॉर्म है यही पहना के भेजूँगी। अब ये फटाफट से अंदर आए, मुझे कुछ पार्सल्स पैक करने हैं, काफ़ी सारे पार्सल्स होंगे जो कि अभी ही हम लोगों को दे के आने हैं। और आज कल के जितने पार्सल लगे हैं और आज जितने पार्सल लगे हैं वो सारे मुझे अभी ही देकर आने हैं। तो फटाफट से ये अंदर आए बच्चे, और ये क्योंकि यही लेके ऊपर चढ़े हुए थे बच्चों को, तो ये फटाफट से आए तो मैं लगूँ अपने पार्सल की पैकिंग में। और आप लोग बताओ गाइज, आप लोगों के शहर में क्या हाल है मौसम का। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदी हवा आ गई है, बहुत ही ज़्यादा। अभी ताज़ा दूध आया है, तो मैं बस शाम के हो गए हैं 6:30 बजे शाम की होती है जोत अगरबत्ती। ये देखो, तो मैं सोच रही हूँ पहले अपनी जोत अगरबत्ती कर लूँ, फिर उसके बाद ही चाय पीऊँगी। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ पार्सल्स को पैक, और एक एक पीस को यानी कि एक एक सूट को मैं देखकर ही पैक करती हूँ, कहीं पर डिफेक्टिव पीस ना कस्टमर के पास चले जाए। तो ये भी अब मेरे रेगुलर रूटीन में शामिल हो गया है पार्सल्स को पैक करना, क्योंकि रोज़ ही न्यू ऑर्डर्स आते रहते हैं न्यू सूट के। तो बस यही है, मुझे सारी जो सूट हैं वो बिल्कुल अच्छे से खोल के देख के बिल्कुल बारीकी से चेक करना होता है, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं ना, अगर इनमें कहीं भी डिफेक्ट होता है तो वो दिखते नहीं है, तो हमारी ऐसे पेज का नाम ख़राब होता है, रेपो ख़राब होती है। तो जी पार्सल्स हो गए हैं सभी के रेडी। ये देखिए इस तरीके से जाते हैं पार्सल। मैं अपने पेज का नाम डाल के रखती हूँ इस पर। टाइम हो रहा है 8:45, बस लॉट निकलेगा अब 9:30 बजे के आसपास। तो फटाफट से जा रहे हैं देने। और शोना बोला मुझे यिप्पी नूडल्स खाने हैं, तो उसके लिए वो बना रही हूँ। आज खाने में बनाया मैंने राजमा चावल, आलिया को भी दिए हैं। और ये रहे चावल, ये वही चावल हैं जो मैंने पूरा कट्टा मंगवा के रखा हुआ था, 60 किलो आए थे, तो ये वो बन रहे हैं। मुझे भी लग रही है भूख, बट पहले देखा थे फटाफट से काम कराएं ये पार्सल वाला। और ये देखो गाइस चांदी कैसे काली हो गई है, ये अभी ली थी ना हमने धनतेरस पर। ये देखो सिर्फ 2-4 दिन ही पहनी है, और दिल्ली के पानी में ये देखो कैसे ये काली काली हो गई है। देखिए दिल्ली का पानी इतना ख़राब है कि चांदी भी काली हो जाती है यहाँ पर। सिर्फ एक गोल्ड ही है, ये देखिए ये गोल्ड पहना हुआ है, सिर्फ एक गोल्ड है जो ख़राब नहीं होता, अदरवाइज़ चांदी तो 1 मिनट में ख़राब होती है। देखिए
सिर्फ 2 दिन में ये हाल हो गया। इतनी चमकती हुई लाई थी, देखो कैसे काली काली फेड सी हो गई है। क्या चाहिए? जस जाली। कितनी टॉफीज खाते रहोगे आप? खत्म हो गई। तो भाई इसने बनवाई थी यिप्पी नूडल्स, इसको नहीं खाने थे ये, इसने बनवाई थी यिप्पी नूडल्स, ठीक है। वो भी थोड़ी सी खाई है, देखो एज इट इज रखी है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है यिप्पी नूडल्स, इससे ज़्यादा अच्छी मैगी होती है, पर नहीं खराब है ये देखो। पर ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए, पर क्या करें बच्चे मानते ही नहीं हैं और बस इसके लिए बनानी पड़ी। अब यही गए हैं अकेले वो देने के लिए, 1 मिनट, वो देने गए हैं रात में, देखो 10 बज गए हैं। नवीत ही गए हैं, हस्बैंड ही गए हैं वो देने के लिए कोरियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बच्चों का स्कूल है, मुझे अब कुछ पेंडिंग वर्क निपटाने थे, सूट्स की वीडियोस बनानी थी। छोटू तो ये था। अब यार कल से ना 3 से 4 दिनों के लिए मेरी हाउस हेल्प नहीं आएंगी। कल है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आंटी नहीं आएंगी मेरी हाउस हेल्प। तो मुझे कल से फिर वही साफ़ सफाई के काम में घुसना है। सुबह अपना टाइमली ही उठना पड़ेगा मुझे 5 बजे से। वैसे तो 5 बजे उठती हूँ जब बच्चों का स्कूल होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा लेट उठती हूँ, क्योंकि मैं फिर और ज़्यादा लेट सोती हूँ रात को। क्योंकि फिर मैं ये सोचती हूँ रात को कि जितने ज़्यादा काम अपने कपड़ों वाले जो वीडियोस है वो जितनी ज़्यादा मैं बना सकूँ बना लूँ, ताकि मुझे दिन में पूरा दिन भर वही पोस्ट करती रहती हूँ, फिर दिक्कत ना हो। तो इसलिए फिर ये है कि आंटी कल आएंगी नहीं 3 से 4 दिन, तो मुझे साफ़ सफाई का भी सुबह सुबह उठ के काम करना है। तो इसलिए फिर हम नहीं गए कोरियर देने। मैंने कहा तुम ही फटाफट जाकर दे आओ, क्योंकि हम लोग साथ में जाएंगे तो इनकी ना जिद्दें ख़त्म नहीं होगी। पापा ये दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, ये चीज़ें दिला दो, ये दिला दो, तो वो सब चलता रहे। मैंने कहा तुम ही जाके दे आओ। तो ये गए थे कोरियर देने के लिए। तो अभी इनका कॉल आया है कि कुछ आधार कार्ड में ना चेंजेस करवाने हैं, क्योंकि स्कूल वालों ने कुछ, हमारे यहाँ जो दिल्ली में सारे प्राइवेट स्कूलों में हो गया है, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड ऐसी कुछ करके, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड ऐसे करके कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि मोदी जी ने, बीजेपी ने निकाल दिया है। तो एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी सारे स्टूडेंट्स की। तो इस वजह से आलिया का और साथ में हम का, यानी कि बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड करके कुछ आईडी बनेगी बच्चे की, हर बच्चे की। तो ऐसा दिल्ली में हो गया है, बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग आधार कार्ड में काफ़ी सारी करेक्शंस होनी थी, वो ही करवा रहे हैं। और उसी के रिगार्डिंग कॉल आया था। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल में सबमिट कराना है, ऊपर से अभी आधार कार्ड में करेक्शंस जो है हमने दी हुई थी करने के लिए, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। और उधर से जो है जो ये फॉर्म निकाला हुआ है स्कूल वालों ने, उसकी लास्ट डेट तो जा ही चुकी है, पर फिर भी मैम ने थोड़ा वो दे दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं आप करवा लेंगे। तो वही है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम ये सबमिट करवाने में। पता नहीं क्या निकाल दिया है, हर चीज़ का अलग अलग होता है, अब भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं है, पर जो होता है भलाई के लिए होता है सब बच्चों की। तो इसलिए कल आंटी नहीं आएंगे अब 3 से 4 दिन, क्योंकि उनकी छठ पूजा है 7 तारीख की, और उनके उसमें वो बिहार से हैं तो उनमें होती है ये छठ पूजा। तो इसलिए मैंने 3 दिन की आंटी को छुट्टी दे दी। तो क्योंकि ना मेरा वैसा मन नहीं है, मेरा वैसा दिल नहीं है कि क्योंकि वो फास्ट रखती हैं पूरा दिन, ठीक है, फिर पानी में खड़ा होना होता है, ऐसी कुछ होता है उनका। मुझे छठ के बारे में पता नहीं है, पर ऐसे वो बता रही थी जो, और जैसा कि वीडियोस वगैरह आजकल हर कोई देखता है तो मैं भी देखती हूँ, तो इतना ही मुझे नॉलेज है। तो इसलिए फिर 3 से 4 दिन की आंटी को छुट्टी दे दी। तो कल से मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, क्योंकि फिर वही बच्चों का ब्रेकफास्ट तो चलो थोड़ा बहुत ही करते हैं, खाना वाना साफ़ सफाई हर एक चीज़। तो ये है 3 दिन की मैंने इसलिए छुट्टी दे दी। देखो गाइज मेरा ना वैसा मन नहीं है कि भाई जब बेचारी कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो कैसे काम करेंगी, है ना। तो मैंने 3 दिन की खुद ही छुट्टी दे दी। तो आंटी मेरे को कह रही थी अगर आप कहोगे तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं ऐसे मेरे से देखो पाप नहीं हो सकता। एक तो वो बेचारी पूरा दिन व्रत में रहे बिना कुछ खाए पिए, फिर उनको पानी में भी खड़ा होना होता है, बिना कुछ खाए पिए कैसे घर के काम कर लेंगी। तो इसलिए मेरा मन नहीं माना, मैंने उनको छुट्टी दे दी। मैंने कहा नहीं आप 3 दिन की छुट्टी लो और अपना आराम से जो आपका छठ का पर्व है, छठ फेस्टिवल आप मनाओ और आराम से रहो। फिर आंटी को थोड़ा ये हो गया कि ना कहीं मैं पैसे ना काट लूँ। जैसे कई लोग बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे, कि जैसे हाउस हेल्प होती हैं, अगर एक दिन भी छुट्टी कर लें तो उनकी एक दिन की पगार जैसे बनती 50 रुपये, कई होगी 60 रुपये, डिपेंड करता है वो कितनी लेती हैं। तो एक दिन के 50-60 रुपये काट लेते हैं। देखो एक दिन अगर छुट्टी हो गई 50-60 रुपये में, यार ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। पर बेचारे वो लोग गरीब होते हैं जिनसे 1000-1500 से उनका क्या होगा। आंटी मेरे से 1500 लेती है महीने का, तो पूरे 30-31 दिन का 1500।
1500 है तो एक दिन का 50 रुपये हो गया। तो वही है, अगर 50-100 रुपये काट के क्या हो जाएगा यार, उन बेचारों का तो नुकसान हो जाएगा ना। वो बेचारे इतनी गरीब है और इतनी महंगाई है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो और बताऊँ सच में 50-60 रुपये में तो 1 किलो प्याज भी नहीं आता सही में। आज हमारे यहाँ बाज़ार लगा हुआ है 60-70 रुपये किलो तो टमाटर बिक रहे हैं। ठीक है, और 160 या 180 रुपये किलो तो मटर बिक रहा है, देख लो। ठीक है, और 400 रुपये किलो लहसुन है। तो कुछ भी नहीं आता 50-100 रुपये काट के। तो मैंने आंटी को वही कहा, मैंने कहा देखो आंटी, मेरे यहाँ जब तक आप काम कर रहे हो, चाहे छुट्टी मेरी तरफ से हो या छुट्टी आपकी तरफ से हो, मैं आपके कभी भी पैसे नहीं काटूंगी। आपको पूरे 1500 रुपये के 1500 रुपये ही मिलेंगे। रोज़ 1 तारीख को महीना लगता है, तो 1 तारीख को आपको आपकी पूरी पेमेंट मिलेगी। क्योंकि मेरा वैसा सही में सच में मेरा वैसा मन नहीं है कि मैं ऐसे गरीब आदमी का, बेचारी कितना कमाती, कुछ भी नहीं है। 1500 रुपये एक घर से, और 10 घर भी नहीं पकड़े हुए हैं, क्योंकि इतना एक दिन में 10 घर तो वो कर ही नहीं सकती हैं। ठीक है, 4-5 घर ही पकड़े हुए हैं, तो क्या होता है इतने रुपए में, कुछ भी नहीं होता। तो फिर इसलिए आंटी को मैंने 4 दिन की छुट्टी दे दी, 3 से 4 दिन की, और उन्हें पूरा दिलासा दिया कि मैं आपके पैसे नहीं काटूंगी, आप आराम से अपना फेस्टिवल मनाओ और अपना अच्छे से अपनी व्रत पूजा जो है छठी मैया की, आप वो कीजिए आप मेरी तरफ से। तो आंटी यही कह रही थी कि मतलब आप बहुत अच्छे हो कि मैं इतनी दूर दूर जाती हूँ, सोसाइटीज़ में जाती हूँ, इतने लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं सोसाइटीज़ वाले, वो जो इतने पैसा भी कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाखों लाखों में महीने का, वो लोग भी 50-100 रुपये महीने, एक दिन की अगर छुट्टी हो जाए तो 50-100 रुपये काट ही लेते हैं, ऐसे लोग भी है। पर आप नहीं काट रहे हो, आप सच में बहुत अच्छे हो। आंटी बहुत धन्यवाद करने लगी। तो वही है यार, मेरा मन नहीं मानता, मैं काट के क्या करूँगी। चलो 150 रुपये 3 दिन के क्या हो जाएगा, 150 रुपये में मेरा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा 150 रुपये में। ठीक है, पर हाँ उनके बेचारी के आंटी के तो काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं किसी की ना बद्दुआएं नहीं ले सकती, स्पेशली ऐसे गरीब इंसान की जो बेचारा घर में ऐसे इतना मेहनत कर करके जगह जगह घर में जा के इतनी मेहनत कर रही हैं आंटी, और इतना कम कमा रही हैं। तो इसलिए फिर कल से आंटी की छुट्टी है 3 दिन की, तो कल से मुझे ही लगना है काम पे। और कल बहुत सारा काम है, कल काफ़ी सारे सूट्स मैंने स्टिच के लिए दिए थे, क्योंकि मेरा सूटों का काम है। तो कल 15-20 सूट गए हुए हैं मेरे सिलने के लिए, क्योंकि मुझे उसका शूट करवाना है। ठीक है, और वीडियोस वगैरह बनानी होती है, तो इस वजह से कल टेलर भैया भी आएंगे टाइम से, तो इसलिए कल बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है हमें कल में निपटाने, तो समय कल का दिन बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। अब ये वाला देखो, ये वाला सूट है, इसमें मैंने ये वाला डिज़ाइन बनवाया था बाजू में। ठीक है, ये जाल इस तरीके का करवाया था, ये भैया ही बनाते हैं जो टेलर भैया हैं। ठीक है, दोनों साइड देख लो, बाजू में इस तरीके का डिज़ाइन था इसके हैं। और अब जो भैया ने सूट सिले हैं, अब सिल रहे हैं, उसमें वो और भी अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं अब जो सिल रहे हैं। तो एक ये वाला देखो, इसके गले में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया था भैया ने ऐसा। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं भैया। ये देखिए ये वाला कितना अच्छा है, ये वाला, ये। और जबकि ये वाला सूट जो है 4 साल पुराना सूट है। हाँ 4 साल हो गए हैं, हाँ 3-4 साल हो गए हैं तब ये डिज़ाइन डाला था भैया ने, और आज ही जाके ये डिज़ाइन इतना ट्रेंडिंग में इंस्टा वगैरह पे। तो इसलिए अब जो सूट दिए उसमें और भी अच्छे डिज़ाइन डलने वाले हैं, वो आप लोग, क्योंकि मैं वियर करूँगी, वीडियोज़ बनेंगी, तो वीडियोज़ बनेंगी, रेगुलर व्लॉग्स भी बनते हैं, तो आप लोग डिज़ाइंस वगैरह देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस।